तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 100% ओरिजिनल 8वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर शेयर करने जा रहा हूं। आपका ये इंग्लिश का आखिरी पेपर है, ठीक है। 8वीं क्लास का 48 नंबर की मरूसी होगी, 52 नंबर के इंशाइया सवालात होंगे, टोटल 100 नंबर हो गए। टाइम आपके पास 3 घंटे होगा। सबसे पहले 100% ओरिजिनल पेपर, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है एंड सेक्शन लिखना है। फिर आपने पेपर को क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फैसिनेट। तो इसका जो आंसर है, सॉफ्ट ओरिजिनल पेपर है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, फैसिनेटेड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग ट्रांसटिव वर्ब। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो ए है, द बर्ड्स आर। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर भी, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, टाइम आपके पास बहुत कम है इसलिए। तो एक आपको बात बताना चाहता हूँ, आपको 9 क्लास की तैयारी इसी चैनल पर मिलेगी। जो भी होगा स्कूल के बारे में न्यूज़ वो, ठीक है। आप स्टेप बाय स्कूल लिखेंगे, आपके सामने चैनल ये नहीं आएगा जो आप अभी देख रहे हैं। स्टेप बाय स्कूल 7 से लिखेंगे, आपके सामने चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाकी पेपर भी मिल जाएंगे, आने वाले जो स्कूल के बारे में न्यूज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये इस्लामियात का मैं सुनता हूँ, आपने बताना है कि आपके इस्लामियात का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो क्वालिटी कम नजर आ रही है, सेटिंग पर आपने जाना है, ठीक है। कहाँ पर जाना है, सेटिंग पर, क्वालिटी पर, एंड यहाँ से 720 भी कर देना है। आपके मोबाइल में शायद यहाँ पर करें, क्वालिटी पर एडवांस आए, फिर उस पर क्लिक करें, 720 भी कर दें। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको यहाँ से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फिर आपके सामने ये अगर इसको ऑल कर दें, इससे ये होगा जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आप अपने मोबाइल की लाइट कम या ज़्यादा करते हैं, और जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो ऊपर ये बेल वाला ऑप्शन होता है, इस पर जगह पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी, गुड वेल। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अनकाउंटेबल नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है सी, यूर इंटेलिजेंट इज। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज ए सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो ये वाला जो है एमसीक्यूज, ये 4, ये आपके पास ये होगा, लेकिन ये चेंज अनकाउंटेबल नाउन इस तरह होगा, लेकिन ऑप्शन उसके चेंज होंगे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो टाइम आपके पास बहुत कम है। तो चूज a sentence with the model verb of possibilities। क्वेश्चन नंबर 6 है, complete the sentence using present। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी, राइटिंग। ही इज डैश, मतलब ही इज राइटिंग अप हिज न्यू असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई अ सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने जो है टेंस वो आपने चूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है हमारे पास सवाल नंबर 7 का आंसर बी है, द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। फॉर हम तब यूज करते हैं जब टाइम हो, वो हमें मालूम हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द टीम डैश वन द कप। तो इसका जो आंसर है वो है विल हैव। सवाल नंबर 8 का आंसर ए है, ठीक है, विल हैव। एंड क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द सेंटेंस विद एन एडवर्ब फ्रेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है, ही हैज, ही वाज, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। करेक्ट पंक्चुएशन, प्रोजेक्शन मार्क क्या मतलब होता है, रिमूसिव काफ, जो मतलब जो अलामतें होती हैं जो फिक्रे के एंड पर लगती हैं या दरमियान में लगती हैं। इफ यू वांट टू सक्सेस इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे। तो इसका क्या लगेगा, इस खाली जगह पर इनमें से कौन सी अलामत लगेगी, तो वो लगेगी फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है ए, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द करेक्ट यूज ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का सी है,
ये आई एम प्रिपेयरिंग द माई सेल्फ। उसके बाद 13 का 95 सेंटेंस तो कंपाउंड प्रीपोजिशनल। कंपाउंड का मतलब ग्रुप, इस तरह आप समझ सकते हैं। 13 का क्या आंसर है? ए, शी इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके बाद 14 है आइडेंटिफाई द वर्ल्ड विद दे, तो इसका है सवाल नंबर 14 का बी काउंट। उसके बाद सवाल नंबर 15 का जो आंसर है सवाल नंबर 15 का वो है बी। आदिल said टू मी दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है बी। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी है, 18 का भी बी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बी है। ऑल बर्ड्स ओके, तो ऑल बर्ड्स फ्लेw बैक ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 का जो आंसर है, नंबर 23 का ए, 22 का 20, 23 का ए। Identify the underlined part of the sentence. They are sold at marks। तो ये इसका ये है पहला, 23 का ये। हाँ, 24 का बी है। एंड 25 का बी, ये 25 का ये बी हो गया। 25 का बी, 25 का बी एंड बी। उसके बाद बी सी, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 है सी ए सी। ये पैराग्राफ है सी ए सी सी। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है 28 किधर है? ये 28 का सी, 29 का ए, 30 का सी, 31 का, 32 किधर है? हाँ, ये नीचे 32 है। 31 का सी, 32 का भी सी। ठीक, ये आपके हो गया। ओके, ये नेक्स्ट आपका ये निशाइया सवालात है। तो यहाँ पर तमाम सवाल 10-10 नंबर के। ये एंड वाला लिस्टिंग स्पीकिंग आपका 6-6 नंबर का होगा। तो ये आपको एक सेंटेंस का मतलब के नज़म की तरह समझ ले, वो आपको दिया गया है। इसकी आपने क्या करना है, फ्लोइंग आपने अल्फाज में इसको बयान करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसके आने के बहुत चांस है। आई स्टार्टेड ऑन माई होमवर्क, आई बिगान ऑन माई होमवर्क। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है राइट ए पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस माई बर्थडे गिफ्ट। ये आपको टीचर चेंज करवा देंगे। अगर आपको मालूम है कि आपके टीचर ने कभी भी चेंज नहीं करवाया, तो फिर आपको ये माई बर्थडे गिफ्ट करना होगा। जो आपने सही ग्रामर और पंक्चुएशन और स्पेलिंग के साथ लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट है, ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है एहतियात से और करेक्ट आपने सही तरीके से स्पेलिंग देखनी, ग्रामर देखनी, पंक्चुएशन देखनी है और दिए गए सवालों के आपने जवाब देने। ये सवाल आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से यहाँ तक। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है रीड द पैराग्राफ क्रिएटेड। एक आप इस पैराग्राफ में हम टाइटल बनाना है और मेन आइडिया आपने देना है। मतलब कि इसको समराइज आपने छोटा करके देख करना है। तो वो कौन सा? वो ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, ये यहाँ तक नीचे तक है। तो आप ये एक लाइन याद रख लें, नीचे वाला प्रिंट नहीं हुआ।
तो इसका आंसर आप कर लें। ठीक है, तो ये जो होमवर्क वाले का था क्वेश्चन नंबर 33 का, वो यहाँ से यहाँ तक है, जो कि अपने अल्फाज में बयान करना था। 2 लाइन का, इसको आप याद कर लेंगे, आपके 10 नंबर पक्के, 1.5 लाइन का। उसके बाद ये आपका मजमून है बर्थ डे गिफ्ट का। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ 10 सेंटेंस पर ये मुश्तमिल है, 10 जुमलों पर। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, ये उस पैराग्राफ के आंसर हैं। ठीक है, किसके, सवाल नंबर 35 के हैं। सवाल नंबर 35 कहाँ पर है, ये वाला जो मैंने आपको बताए हैं, ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, इनके आंसर ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 35 के बाद 36 है। सवाल नंबर 36 का है, आपने खुद ये आपको ये बताया गया है कि आपने आपने कुछ अपनी तरफ से इसमें शामिल कुछ भी नहीं करना, इसी को आपने समराइज करना है। ठीक है, ये डू नॉट इंक्लूड ओपिनियंस पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अपने अल्फाज में समराइज को किया गया। ठीक है, एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 है, लिस्टिंग एंड स्पीकिंग 6-6-12 नंबर का ये होगा। तो आपके टीचर ये जुमे को आपसे उर्दू एंड इंग्लिश दोनों करेंगे, तो आपका ये पेपर हो गया इंग्लिश का मुकम्मल। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये चैनल आपको 9 क्लास में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। स्कूल के बारे में न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, छुट्टियों के बारे में, सिलेबस के बारे में, पेपर्स के बारे में, मतलब कि स्कूल की तमाम खबरें आपको स्टेप बाय स्कूल 786 पर मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी दुआ है कि आपके अच्छे रिजल्ट आए। अल्लाह हाफिज।